हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज़ प्रीमियर हुई है जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। मिलन लुथरिया द्वारा निर्मित यह वेब सीरीज 1960 के दशक में दिल्ली में अवैध हथियारों के व्यापारों के ऊपर चर्चा करती है। इस वेब सीरीज में कुल 9 एपिसोड हैं, जिसमें यह हिंदी शो अर्नब रे की किताब 2016 सुल्तान ऑफ दिल्ली असेंसिनेशन पर आधारित है। अगर आपको भी जानना है दोस्तों कि यह वेब सीरीज कैसी है, इस वेब सीरीज को आप देखें या ना देखें, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। दिल्ली का सुल्तान दर्शकों को 1947 के दौरान लाहौर में विभाजन होने से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक दिल्ली में ले जाता है, क्योंकि ताहिर राज बसीर ने अपने आसपास की स्थिति की जिम्मेदारी लेते हुए जीवित रहना सीखते हैं और राख से उठकर वह अपने नियोक्ता जगन के लिए अमूल बन जाते हैं, यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धियों से भी सम्मान अर्जित करते हैं। हालांकि इस सीरीज का पहला भाग बहुत अधिक शाब्दिक हो जाता है। कई सीन्स तो ऐसे हैं जो आपको समझने होंगे, क्योंकि अर्जुन के अतीत और दिल्ली में उसके भविष्य को स्थापित करना होगा और साथ ही पात्रों को अर्जुन के जीवन से भी परिचित कराया गया है। लेकिन एक बार जब अर्जुन अपराध की दुनिया में एक उभरते सितारे के रूप में विकसित हो जाते हैं तो इसकी एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है। दिल्ली का सुल्तान भी अर्जुन और जगन के साथ साझेदारी करने वाले एक अमीर बच्चे राजेंद्र प्रताप सिंह के बीच नियंत्रण के लिए एक प्रतिस्पर्धी लड़ाई में बदल जाते हैं और उनका यह टाइट फॉर टैट जो दिल्ली के सुल्तान को एक खतरनाक समापन की ओर धकेलता है, जिससे आप लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इन कलाकारों के किरदारों की, तो इस वेब सीरीज़ के लिए ताहिर राज बसीर ने अर्जुन की भूमिका केवल उत्तरजीवी और भरोसेमंद कर्मचारी के रूप में निभाई है। उनका चरित्र का क्रूर पक्ष बहुत बाद तक सामने नहीं आता है और अचानक उस बदलाव को खरीदना कठिन होता है। अपराध करने में उनका साथी अंजुम शर्मा यानी कि बंगाली को सभी बड़ी घटनाओं में उनके साथ दिखाया गया है और अभिनेता उसके वफादार विश्वास पात्र के रूप में काम करता है। वास्तव में उनका इस सीरीज में सबसे अच्छा हिस्सा है। दुर्भाग्य से निशांत धाइया यानी कि राजेंद्र उसके शत्रु के रूप में खतरनाक नहीं, केवल रोने जैसा लगता है और सभी अन्य 83 सह कलाकारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया है। लेकिन निशांत के चरित्र में बहुत अधिक गर्मी नहीं है जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। दिल्ली के सुल्तान में कई महिला किरदार भी हैं जिन्होंने मौनी रॉय, हरलीन सेट्टी और मेहरीन पीरजादा ने निभाया है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सभी किरदार रूढ़िवादिता में सिमट कर रह गए हैं और उन्हें ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया गया है। मिलन लूथरिया और सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित यह वेब सीरीज़ दिल्ली की सुल्तान कुछ बिंदुओं पर एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है। गाने और शूट आउट सीन को शामिल करते हुए इसकी कहानी थोड़ी सी ग्लैमरस टाइप की महसूस होती है, लेकिन जब यह सीरीज़ किरदारों के बीच के बंधन से जुड़ जाती है तो इस सीरीज़ में फोकस आ जाता है। क्योंकि यह एक पुस्तक के ऊपर आधारित सीरीज़ है तो इसमें बताने और समेटने के लिए बहुत कुछ है। पिछले 2 एपिसोडों में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो यह बताते हैं कि दिल्ली का सुल्तान अभी काम पूरा नहीं कर पाया है। यदि इसका सीज़न 2 आता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किन पात्रों के साथ आगे जाता है। तो दोस्तों, यह था दिल्ली ऑफ सुल्तान का रिव्यू जो मैंने आपके सामने रखा और इस वेब सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा 5 में से 3.2 की रेटिंग। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वेब सीरीज़ का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।